क्या आपने कभी आत्मिक नवीनीकरण की इच्छा की है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए? यशायाह के ये अध्याय परमेश्वर की अपने लोगों में पुनरुत्थान लाने की गहरी इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन इससे अहम यह है कि ये दिखाते हैं कि सच्चा पुनरुत्थान अस्थायी आत्मिक उत्साह के बारे में नहीं है। यह यीशु प्रतिज्ञात मसीह के गहरे प्रकाशन से उत्पन्न होता है। यशायाह यशायाह 19:1 में अपनी आत्मिक अधिकारिता स्थापित करते हैं, स्वयं की प्रशंसा के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुलाहट विनम्रता से स्वीकार कर। मेरे जन्म से पहले ही प्रभु ने मुझे बुलाया था, मेरी मां के गर्भ से ही उसने मेरा नाम पुकारा। यह यशायाह के बारे में नहीं था। यह उस स्थिति में था जहां निराशा थी, परमेश्वर की आशा की वाणी बोलने की इच्छा थी। इसके बाद शास्त्र में परमेश्वर के हृदय की सबसे कोमल अभिव्यक्तियों में से एक आती है। यशायाह 29:16 में लिखा है, क्या कोई मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है और अपने गर्भ के पुत्र पर दया न करे? भले ही वह भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर खुदा लिया है। यह सुंदर चित्रण परमेश्वर के अपने लोगों के प्रति अटल प्रेम को प्रकट करता है। वह प्रेम जो अंततः कीलों से छिदी हथेलियों के माध्यम से प्रकट हुआ। ओह, वह हमसे कितना प्रेम करता है! वह अपने लोगों से प्रेम करता है। यह भविष्यवाणी अध्याय 21 में और भी प्रबल हो जाती है, जब यशायाह पुकारते हैं, जो परमेश्वर की खोज करते हो, मेरी सुनो। जो धर्म की खोज में हो, जो यहोवा को ढूंढते हो, उस चट्टान की ओर देखो जिससे तुम काटे गए हो। यह हमारी आत्मिक विरासत और पीढ़ियों तक परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करने के लिए एक शक्तिशाली आह्वान है। जागृति अक्सर तब शुरू होती है जब हम उन बुनियादी सत्यों की ओर लौटते हैं कि परमेश्वर कौन है और हम उसमें कौन हैं। हमें लौटना चाहिए। उसके पास लौटो। फिर बाइबल की सबसे सुंदर आयतों में से एक आती है, यशायाह 22:7। पर्वतों पर उनके पांव कितने सुंदर हैं, जो शुभ समाचार लाते हैं, शांति का प्रचार करते हैं, शुभ संदेश लाते हैं, उद्धार का प्रचार करते हैं। यह केवल काव्यात्मक भाषा नहीं है, यह एक भविष्यवाणीपूर्ण चित्र है कि जागृति कैसे फैलती है। जब परमेश्वर के लोग सच्चे नवीनीकरण का अनुभव करते हैं, तो वे दूसरों के साथ शुभ समाचार साझा किए बिना रह नहीं सकते। यह भविष्यवाणी यशायाह 33 में चरम पर पहुंचती है, जहां पुराने नियम में मसीह का विस्तृत भविष्यवाणीपूर्ण चित्रण मिलता है। वह वध के लिए मेमने की तरह ले जाया गया, और जैसे भेड़ अपने ऊन काटने वाले के सामने चुप रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। दुखी सेवक वही अंतिम जागृति का स्रोत होगा, न तो राजनीतिक शक्ति से, न ही सैन्य बल से, बल्कि बलिदानी प्रेम से। वह वही प्रेम जो परमेश्वर ने क्रूस पर प्रकट किया। इस मसीही आशा का परिणाम यह होता है कि परमेश्वर का राज्य फैलता और बढ़ता है। यशायाह 44:2 हमें प्रेरित करता है, अपने तंबू का स्थान बड़ा करो, तंबू के पर्दे फैलाओ, संकोच मत करो, अपनी रस्सियां लंबी करो और खूंटियां मजबूत करो। जब परमेश्वर के लोग यह समझ जाते हैं कि यीशु ने उनके लिए क्या किया है, तो वृद्धि स्वाभाविक और अनिवार्य हो जाती है। अंत में हम यशायाह 85 में परमेश्वर का सुंदर निमंत्रण सुनते हैं। आओ, हे सब प्यासे लोगों, आओ जल के पास, तुम जो पैसे नहीं रखते। आओ, खरीदो और खाओ। पुनरुत्थान मानव प्रयास या धार्मिक प्रदर्शन के बारे में नहीं है। यह उस चीज को स्वतंत्र रूप से ग्रहण करना है जिसे परमेश्वर कृपा से देता है। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? पुनरुत्थान का मार्ग नहीं बदला है, जैसे परमेश्वर ने उस पर प्रतीक्षा करने को कहा था। चुनौती के समय में, चाहे कैंसर सर्जरी का सामना करना हो या मेरी वोकल कॉर्ड की समस्या, हमें भी आशा के साथ प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। उसकी
उपस्थिति में पुनरुत्थान तब शुरू होता है जब हम अपनी खुद की ताकत में प्रयास करना की बजाय परमेश्वर को हमें नया करने देते हैं और हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। यह तब फैलता है जब हम यीशु की शुभ सूचना दूसरों के साथ साझा करते हैं, और यह तब बढ़ता है जब हम परमेश्वर के लिए स्थान बनाते हैं कि वह हमारे अपेक्षाओं से बढ़कर कार्य करे। ये प्राचीन शब्द आज भी शक्तिशाली रूप से बोलते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा पुनरुत्थान भावनात्मक अनुभवों या धार्मिक गतिविधियों के बारे में नहीं है, या उसके बारे में है यीशु के ये यीशु से मिलने के बारे में है, जो इज़राइल की आशा और संसार की आशा हैं। जब हम उनके प्रेम को पूरी तरह समझ लेते हैं, जो क्रूस पर प्रदर्शित हुआ और उनके पुनरुत्थान में घोषित हुआ, तो हम स्वाभाविक रूप से शुभ समाचार के वाहक बन जाते हैं। एक ऐसी दुनिया के लिए जो आशा के लिए तरस रही है, और परमेश्वर के लोगों के लिए निस्संदेह निश्चित रूप से जागृति आएगी, पुनरुत्थान आएगा।